श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 336 अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक क्रमांक 27। जय महाकाल। आज 11 अप्रैल है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 318 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण ने पहले दोनों मार्गों को, कौन कौन से वे दो मार्ग बताएं? शुक्ल और कृष्ण मार्ग, अर्थात देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। इन दोनों मार्गों को जो जानने वाले योगी है उनकी परमात्मा ने प्रशंसा की। अब भगवान अर्जुन को योग युक्त होने का आदेश देते हैं कि आप भी योग युक्त हो जाइए। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्ता भवार्जुन। भगवान कहते हैं, ए पार्थ, एते श्रुति जानन कश्चन योगी न मुह्यति। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए तस्मात् हे अर्जुन सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव। इसलिए तुम सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो जा, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करो। सर्वश्रेष्ठ जीवन में यही है कि भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करना। आइए इस पर चिंतन करते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरे भक्त और मेरे सखा को उत्कृष्ट मार्ग मिले, उसकी जीवन यात्रा आनंद मंगलमय होवे, अतः भगवान यहां पर उसे मधुर आदेश देते हैं, दिव्य आदेश देते हैं। आदेश सदैव अपनों को ही दिया जाता है। आदेश 3 होते हैं। एक होता है संदेश, एक होता है उपदेश और एक होता है आदेश। संदेश उसको कहते हैं जो सबको दिया जाता है। जैसे संत लोग धर्म ग्रंथों का संदेश सब जनता को देते हैं, उसको संदेश कहते हैं। उपदेश उसे कहते हैं गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते हैं। जो शरणागत आए हैं उसे उपदेश देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन शरण गए तो भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे
गतासुन गतासुश्चनानुशोचन्ति पंडिताः इत्यादि श्लोकों से। और आदेश उसको कहते हैं जो शिष्य अपने अति निकट है उसे सद्गुरु आदेश देते हैं। यहां पर भगवान को एक प्रकार का आदेश ही दे रहे हैं। क्या आदेश देते हैं? योग युक्तो भव, यह आदेश है। भगवान कहते एते श्रुति जानन कश्चन योगी न मुह्यते। उपरयुक्त 23 से 26वें श्लोक तक जो भगवान ने उपदेश दिया, जो कुछ भगवान ने कहा उसका यहां पर सार बताते हैं। इस सूत्र के निश्चय के लिए पहले का प्रवचन है महाराज। यह सूत्र अर्जुन के हृदय में प्रवेश कर जाए इसलिए पहला उपदेश भगवान ने किया था। इन दोनों मार्गों को तत्वतः जानने के बाद कोई भी योगी मोहित नहीं होता। यह योग का असली सूत्र है। इसे जानकर हमें देखना चाहिए कि हम जो साधना कर रहे हैं वह ठीक है या गलत। हम जो साधना कर रहे हैं वह श्रेयस के लिए है अथवा प्रेयस के लिए है, इसका विवेक होना चाहिए। इस सूत्र को पढ़कर हमें अपना ही सिंहावलोकन करना चाहिए। अधिकतर लोग आज मोहित हैं क्योंकि उनका किसी भी साधना पर, मार्ग पर पूर्णतः विश्वास नहीं है। किस मार्ग से उस परमात्मा तक मैं पहुंचूंगा अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। किस मार्ग से प्रस्थान करना चाहिए मुझे, यह निश्चित करने के लिए भगवान के पूर्वोक्त 2 वचन हैं। हजारों साधक हैं जो गंतव्यहीन जीवन जी रहे हैं और जो थोड़ी बहुत साधना कर रहे हैं उन्हें भी अपनी साधना पर पूर्णतः विश्वास नहीं है। लेकिन ऐसे साधक बहुत ही कम हैं जिन्हें इस संसार रूपी भूल भुलैया में सच्चा मार्ग मिला है। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जिसको अपना सच्चा मार्ग मिला है। सही में उन महात्माओं पर ईश कृपा है, सद्गुरु कृपा है, शास्त्र कृपा है, आत्म कृपा है। जो सही मार्ग से निसंदिग्ध होकर चलते हैं ना, वे महान हैं, वे वंदनीय हैं। बहुत से लोग हैं जो बीच में ही लटक गए हैं। उनके मन में सदा रहता ये करूं कि वह करूं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। बहुत से तो आस्तिक नास्तिक हो जाते हैं, नास्तिक आस्तिक हो जाते हैं। और कुछ लोग जो है वह श्रुति में कहा है ना, अंधे नैव नीयमाना यथांधा, मानो अंधों के पीछे अंधे जा रहे हों। यह संसार एक माया जाल है। अतः मेरे भाई, किसी सिद्ध महात्मा को अपना आदर्श मानकर उसके पीछे चलना ही बुद्धिमानी है। गुरु परंपरा में चलो। आचार्याध्येव विद्या साधिष्ठा भवति। गुरु से सीखा हुआ ज्ञान ही आपको फल देगा। इस संसार में श्रुतिर्विभिन्न स्मृतयश्च भिन्न नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो एन गतः स पंथः। इस पारमार्थिक मार्ग के विषय में श्रुतियों में, स्मृतियों में, ऋषियों के वचनों में अलग अलग मतभेद हैं। सही में धर्म का तत्व अत्यंत गूढ़ है। अतः महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से जाना ही श्रेयस्कर है।
उसी मार्ग की साधना करो। मनमाने ढंग से साधना मत करना। हमारी संत परंपरा कहती है कि प्रस्थानत्रय को पढ़कर मार्ग निश्चित करना चाहिए और जीवन में कोई एक मार्ग पकड़ना चाहिए, तो ही इस जन्म का सार्थक हो सकता है। भगवान ने कहा, जिसने इन दो मार्ग को जाना है वह मार्ग के विषय में मोहग्रस्त नहीं होता। ये ते श्रुति जानन कश्चन योगी न मुह्यति। योगी न मुह्यति, जो अयोगी है वो मुह्यति। खैर, भगवान कहते तस्मात् हे अर्जुन सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा अब निश्चित ही निश्चय हो गया है, अतः तुम देश काल परिस्थिति इन किसी की भी फिक्र न करो और वर्तमान में उस परमात्मा का अनुभव कर लो। तुम्हें किसी मार्ग की जरूरत नहीं है। तुम इसी क्षण से परमात्मा भावना से भर जाओ और तुम स्वयं परमात्मा स्वरूपी हो जाओ। देखो, साक्षात भगवान ही अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के समक्ष तो परमात्मा उपस्थित ही है। भगवान कहते तरियाता देह असो अथवा जाओ, आम्ही तो केवल वस्तु चाहो, काजे दोरी सर्पत्व वाओ दोरा चिकड़ोनी। देह जाए अथवा रहें, हम वस्तुतः ब्रह्मरूपी है, क्योंकि रस्सी पर जिस क्षण में सर्प का आभास होता है ना, तो भी वस्तुतः वह रस्सी ही है। सर्प मात्र हमारी मानसिक कल्पना है। तुम तो अभी ब्रह्म ही हो ना। अथवा पानी पर अनेक तरंगे उठती है और लीन हो जाती हैं, तो क्या इसकी जल को कभी सुधि होती है कि देखो देखो मेरे पर कितने तरंग उठ रहे हैं और कितने लुप्त हो रहे हैं? नहीं नहीं, जल जल ही होता है, क्योंकि वह सदैव पानी के रूप में ही रहता है। पानी कभी न तो लहरों के साथ पैदा होता है और नहीं नष्ट होता है। ठीक वैसे ही वह देही परमात्मा इस नश्वर देह में रहते हुए भी ब्रह्म रूप ही है। देही सदैव ब्रह्म रूप है। अतः तुम भी सदैव ब्रह्म स्वरूप की मस्ती में मस्त रहो अर्जुन। तब तुम्हें किसी भी देश काल में आना जाना नहीं होगा और नहीं तुम्हें कोई मार्ग भी ढूंढना पड़ेगा। अब तुम जैसे हो, जो हो, ब्रह्म स्वरूप ही हो, ऐसा विश्वास रखो। अरे भाई, जिस समय घट फूटता है तब उसमें जो आकाश है वह क्या ठीक मार्ग से चलने पर ही महाकाश में मिलता है? नहीं तो क्या वह भूलकर दूसरे स्थान पर चला जाता है? अरे नहीं, वस्तुतः घट निर्माण होने से पहले भी महाकाश ही था। घट है तब भी महाकाश ही है और घट नहीं रहेगा तब भी महाकाश ही है। घट बनता बिगड़ता है, आकाश नहीं। ठीक वैसे ही जिसे अपने स्वस्वरूप का ज्ञान हुआ है उसे कहीं आना जाना नहीं होता। वह सदैव ब्रह्म स्वरूप ही है। देह रहे अथवा नष्ट होवे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम सदैव अपने से जुड़ो, योग युक्त हो जाओ। फिर तुम्हारे जैसा सुखी आनंदी इस त्रैलोक्य में अन्य कोई भी नहीं है। वेदों में तो महाराज इस प्रकार के आनंद की बहुत चर्चा की गई है। ब्रह्मानंद को प्राप्त एक बार करने के बाद मनुष्य ब्रह्मानंद स्वरूप हो जाता है। ओम तत्सत।
जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।